Hello students, I'm Ajipal sir from Vekana Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic of class 9th, chapter motion. Okay, graphical representation of motion. आज हम क्या करेंगे? Graphical representation करेंगे motion की. Okay, now let's start. Graph provide a convenient method to present basic information about a variety of events. उन्होंने बोला ग्राफ की मदद से आप क्या कर लेते हो, कई मेथड्स बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो. ओके, तो ये आपको फॉर एग्जाम्पल in the telecast of one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of team in each over. तो आप बार ग्राफ की मदद से इजीली देख सकते हो कि किस टीम का रन रेट क्या है हर एक ओवर का. As you studied in mathematics, a straight line graph represent a solving a linear equation having two variable. और एक straight line ग्राफ के अंदर आपको पता है दो वेरिएबल्स होते हैं x और y. To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. उन्होंने बोला है यहाँ पे भी दो वेरिएबल होंगे, एक साइड आप जहाँ तो डिस्टेंस ले लोगे या वेलोसिटी, और दूसरी साइड क्या ले लोगे, टाइम ले लोगे. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, the change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph. अब देखो यहाँ पे ये distance है, ये क्या है, टाइम. टाइम के साथ साथ वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. मान लो ये जो पॉइंट दे रखे हैं, मान लो 10 सेकेंड के ऊपर वो 10 मीटर या 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. ओके, मिनट के अंदर लेना तो मिनट के में ले लो कि 10 मिनट के अंदर वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है. आगे वो 20 के अंदर 15 किलोमीटर, 40 के अंदर वो क्या करती है, 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये ग्राफ है, ग्राफ से आप इजीली समझ सकते हो कि कोई कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और बाद में उसकी वेलोसिटी भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इन दिस ग्राफ टाइम एज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. इस ग्राफ के अंदर जो टाइम है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस के अलोंग ले लोगे. ओके, ये देखो डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एंड टाइम इज अलोंग वाई एक्सिस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रिमेन एट रेस्ट. उन्होंने बोला है आप ग्राफ हर किसी का बना सकते हो, चाहे कोई यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, चाहे वो रेस्ट के अंदर है. तो हर एक चीज़ का अलग अलग ग्राफ बनेगा. ओके, तो ये जो ग्राफ है वो किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ आता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये आपने याद रखना है. ओके, we know that when an object travel equal distance in equal interval of time it move with uniform speed. ये आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है. इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी. दिस शो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. इसका मतलब है वो टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड. और ग्राफ आपको वो दे रखा है नीचे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. यहाँ पे जो ओ बी लाइन शो दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट. जो ओ बी लाइन है वो ये बता रही है कि डिस्टेंस वो है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है. नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. आप वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिख सकते हो. इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस. उन्होंने बोला है कि अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ बन सकते हैं. एक तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया. ओके, डिस्टेंस आ गया. तो ये जो लाइन है हमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगी, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में. उन्होंने बोला इसी ग्राफ के अंदर आप अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेते हो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये वाला टाइम एक्सिस होते, तो ये जो लाइन है वो यूनिफॉर्म स्पीड ना बता के यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आती है और स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके,
वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इस ग्राफ से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डू सो कंसीडर स्मॉल पोर्शन ए बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन देखो ए से लेकर बी तक का ले लेंगे। ये पोर्शन हमने ले लिया। ओके, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के भी ड्रॉ कर लो। ओके, दिस टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। सी पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी। ओके ओके, टू फॉर्म ए ट्रायंगल, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। नाउ द ग्राफ ए सी डिनोट द टाइम इंटरवल T2 minus T1, BC corresponding the distance S2 minus S1. We can see the graph as the object move from point A to B। मान लो ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है, इट कवर डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, S2 minus S1 टाइम T2 minus T1 उसको लगेगा। तो यहाँ से हम इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ओके, मान लो हमारे पास ये ग्राफ है। ओके, इस इधर हमारा डिस्टेंस है, इधर हमारी क्या है, टाइम है। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। चलो, डिस्टेंस हमने ले लिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस ले लिया। इधर हमने टाइम ले लिया 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ये ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने ले लिया बी ले लिया। तो उन्होंने बोला दोनों को ऐसे करो, ज्वाइन करवा दो, ए को इधर से भी और बी को इधर से, इधर इस तरीके से। सेम एज इट इज़ ए को नीचे वाली एक्सिस से भी ज्वाइन करवा दो और इसको भी ज्वाइन करवा दो इस एक्सिस से। ओके, इस तरीके से उन्होंने पॉइंट लेके ज्वाइन करवाने आपने। ओके, तो उन्होंने बोला है कि बाद में क्या करो, इस लाइन को इससे ज्वाइन करवा दो, यहाँ पे सी पॉइंट लिखो। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अब जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन वो आपको क्या बता देगी, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बता देगी। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे आप क्या लिखो, S1, और ये क्योंकि ये डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखो S2, सेम एज इट इज़। यहाँ पे लिखो T1, यहाँ पे लिखो T2। ओके, तो आपने क्या बताना है, यहाँ पे स्पीड बतानी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस ए बी के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, S2 बड़े वाले में से माइनस करोगे ना छोटे वाला, सेम एज इट इज़। यहाँ पे टाइम कितना, ए सी टाइम बताएगी और ये बी सी लाइन जो है वो डिस्टेंस बताएगी। तो इसमें आ जाएगा T2 minus T1। यही तो लिखा है, S2 minus S1, T2 minus T1। ओके, तो इसकी मदद से अगर हमारे पास S1 S2 की वैल्यू है, चलो पुट करते हैं। अगर S2 की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ, S1 की वैल्यू 20 लेता हूँ, T2 की वैल्यू मैं यहाँ से क्या ले लूँ, 18 ले लूँ, और यहाँ से 28 ले ली वैल्यू मैंने। ओके, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू 28 और इसकी वैल्यू 18 ले ली। ओके, तो यहाँ 10 बाय में 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आएगी। अगर आपने यहाँ पे आवर्स के अंदर ले रहे हो, ओके, ये आवर्स के अंदर ले रहे हो, वो किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर के अंदर हमारा रिजल्ट आएगा, किलोमीटर पर आवर के अंदर। जो आप ग्राफ के अंदर लेके चलोगे उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये आप समझ चुके होगे। ये देखो इस ग्राफ के अंदर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ओके, द ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ कार इन शोन इन फिगर 8.4 के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनाया गया। ओके, ये टेबल 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ 8.2 टेबल के अकॉर्डिंग ये वाला जो ग्राफ है वो 8.4 ग्राफ में बनाया गया। ओके, नोट द शेप ऑफ द ग्राफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर। जो पहले ग्राफ आपने किया उससे अलग है ये ग्राफ। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द नेचर ऑफ द ग्राफ शो, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, नॉन लीनियर वेरिएशन आएगी। स्पीड देखो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ओके, नेचर ऑफ द ग्राफ शो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार विद टाइम। ओके, दस दिस ग्राफ शो इन रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये क्या बताएगा, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ओके, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इस तरीके का ग्राफ आता है, ये देखो ये हमारा क्या बता रहा है, इंक्रीज बता रहा है। ये बता रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ओके, और ये जो ग्राफ अगर इस तरीके का ग्राफ आ जाए,
इस तरीके का ग्राफ आ जाए, इस तरीके का, ओके, नीचे की तरफ आ जाए, तो ये जो ग्राफ ये बताएगा कि स्पीड है पहले तो बढ़ रही थी, बाद में फिर डिक्रीज़ होगी। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि क्या कंडीशन है, कौन सा ग्राफ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।